तो क्या क्या फैसले लिए गए और साथ ही साथ कोरोना संक्रमण कितनी तेजी से राजधानी दिल्ली में फैल रहा है, ये इंफॉर्मेशन आपको देंगे मेरे सहयोगी दिनेश। उनके पास चलते हैं। बहुत आवश्यक है यह समझना कि किस रफ्तार के साथ ओमिक्रॉन फैल रहा है और क्यों यह महत्वपूर्ण है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उतना खतरनाक नहीं है तो आप समझिए कि खतरनाक डेल्टा के हिसाब से अगर फैटेलिटी आप समझ रहे हैं तो अभी आपको दिखाई नहीं देगी। जब आप संक्रमण देखेंगे, मान लीजिए पहले 100 बीमार होते थे और दो की जान पर बनाती थी पहले, अब अगर 1000 बीमार हो रहे हैं और फैटेलिटी का रेट फिलहाल कम भी है तो आप समझ लीजिए कि 1000 के हिसाब से फैटेलिटी का रेट क्या होने वाला है। अब मैं समझाता हूं आपको पूरा सिनेरियो। कुल एक्टिव केसेस ओमिक्रॉन का वार दिल्ली में डबल रफ्तार। कुल एक्टिव केसेस 10,986 हो गए हैं। एक्टिव केसेस 10,000 के पार हो गए हैं। होम आइसोलेशन 6,288 लोगों का चल रहा है और कंटेनमेंट जोन अभी तक कितने बनाए गए हैं? 2008 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। होम आइसोलेशन में बहुत सारे लोग अपना इलाज खुद ही कर रहे हैं। डॉक्टर के साथ फोन पर बातचीत करके उनकी देखभाल हो रही है। होम आइसोलेशन में 6,288, जैसे मैंने आपको बताया। अस्पताल में अभी तक एडमिशन हुआ है 420 लोगों का। एडमिशन अभी तक कम दिखाई दे रहा है कि यही राहत की बात है। ऑक्सीजन सपोर्ट पर 211 मरीज हैं। अब इनमें कितने डेल्टा वाले हैं और कितने ओमिक्रॉन वाले, ये जरूर समझने वाली बात है। और वेंटिलेटर पर 7 मरीज पहुंचे हैं। आप नहीं जानते कि वो 1, 2, 3 या 4 या 7 का आंकड़ा किसका होने वाला है, लिहाजा हर किसी को एहतियात बरतने की जरूरत है। अगली अहम खबर देखिए, दिल्ली में 10,000 के पार, जैसा मैंने आपको बताया, हुआ एक्टिव केसेस और ये बहुत अलार्मिंग सिग्नल है। 7 महीने बाद दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं देखने के लिए। 18 मई के बाद पहली बार 24 घंटे में 4000 से ज्यादा केसेस। दिल्ली में अब 2000 से भी ज्यादा कंटेनमेंट जोन। 2008 कंटेनमेंट जोन, 10,000 के पार एक्टिव केसेस, 420 लोग अस्पताल में भर्ती, करीब 150 लोग आईसीयू में और वेंटिलेटर पर 7 लोग पहुंच गए हैं। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि ओमिक्रॉन को बहुत हल्के में लेना ठीक नहीं है। ओमिक्रॉन के बारे में यह जरूर समझा जा रहा है कि शायद ये उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये किसके लिए खतरनाक होगा और किसको छोड़ेगा ये कैसे कहा जा सकता है। लिहाजा हर किसी को बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर आप अभी ये देख रहे हैं कि हॉस्पिटल एडमिशन कितने लोगों का हो रहा है, अगर आप अभी ये देख रहे हैं कि कितने लोग आईसीयू में हैं या कितने लोग वेंटिलेटर तक पहुंचे हैं, तो उस हिसाब से आप ये सोच सकते हैं कि फिगर पहले के मुकाबले ये हौसला देता है कि ओमिक्रॉन डेल्टा जैसा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन जिसके लिए खतरनाक है उसके लिए तो खतरनाक है। और वो कौन होगा, यू नेवर नो। तो हम में से हर किसी को एहतियात बरतनी है। कोरोना काल, ये अहम खबर आपके सामने। रेड अलर्ट और की तरफ कैसे बढ़ती हुई दिल्ली अभी नजर आ रही है, वो आप देखिए। कितनी तेजी, किस रफ्तार के साथ ओमिक्रॉन संक्रमित कर रहा है लोगों को। 1 दिसंबर को 39 नए केस आए थे और अभी 1 जनवरी को 3,194 नए केस हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, एक्टिव केस 10,000 के पार हो गए हैं। रेड अलर्ट की तरफ बढ़ती दिल्ली इसलिए भी दिखाई देती है कि 2 दिसंबर को 41 नए केस आए थे, लेकिन 2 जनवरी को 4,100 नए केस आए हैं। हर दिन आप देखें, जनवरी वाले फिगर को खासतौर से आप देखें, 3,900 के बाद ये 4,100 दिखाई देता है। मतलब हर गुजरते दिन के साथ ये फिगर बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, 3 दिसंबर को 54 नए केस आए थे और 3 जनवरी को आए हैं 4,099 केसेस। हर गुजरते दिन के साथ ये दिखाई दे रहा है। और क्योंकि नए साल के दौरान, जश्न के दौरान मिंगल होकर लोगों ने आपस में मिलकर बाजारों में भीड़ बढ़ाकर लापरवाही को बढ़ाया है, इसलिए आने वाले दिनों में ये केसेस और ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। संक्रमण दर 2 दिसंबर को 0.06% है, लेकिन संक्रमण दर 3 जनवरी को 6.46% है। 0.06 से 6.46%। अंदाजा लगा लीजिए आप ओमिक्रॉन संक्रमण किस रफ्तार से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।